ईवीएम और वीवीपीएटी के 100% यानी 100% मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने 26 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा और 100% जो मिलान करने की बात है उस मांग को एक बार फिर ठुकरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर ये अपना फैसला दिया है जो याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और गुहार लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने 26 अप्रैल के उस फैसले पर विचार करे जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान 100% मिलान को लेकर जो मांग थी उसे ठुकरा दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चैम्बर में विचार करके अपने आदेश में कहा है कि उन्होंने इस पूरे केस को समझा है और पाया है कि ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे पुनर्विचार का ये केस बनता हो, इसलिए ये पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है। तो काफ़ी अहम है, चुनाव आयोग को एक बार फिर यहाँ पर राहत है। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी मांगें इस मामले में ठुकरा दी थी। पहली मांग ये थी कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे चुनाव आयोग को, उसे ठुकरा दिया था। दूसरी मांग ये भी थी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए, उस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जरूर जारी किए थे चुनाव आयोग को और कहा था कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है उसको 45 दिन तक सुरक्षित रखे चुनाव आयोग। इसके अलावा एक व्यवस्था बनाई थी कि अगर किसी भी दूसरे या तीसरे रहने वाले उम्मीदवार को चुनाव पर काउंटिंग पर शक है, मतगणना पर शक है तो 7 दिनों के भीतर इलेक्शन कमीशन से संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की एक टेक्निकल टीम जो है उस मामले की दोबारा से जांच कर सकती है। ये एक बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था कि वो 100% जो मिलान है ईवीएम और वीवीपैट का उस पर सहमत नहीं है और इस तरह का आदेश वो चुनाव आयोग को जारी नहीं करेगा। और एक बार फिर इस पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो अपने उस फैसले पर कायम है और किसी भी तरीके से इस मामले में वो फिर से विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।